रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कई ऐसी चीज़ वस्तुओं के संपर्क में आते हैं जिसको मेज़र करना या फिर हम उसको कैसे मेज़र करें वो हमें शायद ही पता होगा। तो आज मैं लेकर आया हूँ कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम उसके संपर्क में तो आते हैं पर उसको मेज़र कैसे करें वो हमें शायद ही पता होगा। तो लेट्स गेट स्टार्ट। देन फर्स्ट वन इज़ एयर पोल्यूशन जो होता है वो स्मोक या फिर धूल मिट्टी वगैरह उड़ने से होता है। यानी कि धूल मिट्टी जो उड़ती है वो भी वन टाइप ऑफ पार्टिकल है, और अगर हम स्मोक को माइक्रो ऑब्जर्वेशन करें तो वो भी वन टाइप ऑफ पार्टिकल ही है, पर उसकी साइज जो है वो धूल मिट्टी से काफ़ी स्मॉल होती है। तो इस एयर पोल्यूशन को हम कैसे मेज़र करें? तो ये एयर पोल्यूशन जो है वो हाई वॉल्यूम सैम्पलर के ज़रिए मेज़र होता है। तो जहाँ पे भी हमें एयर पोल्यूशन मेज़र करना है वहाँ पे हम ये इंस्ट्रूमेंट रखेंगे, और इंस्ट्रूमेंट जो है वो एयर सक करेगा, और एयर सक करने के कारण जो हवा में जो भी पार्टिकल है वो उसके अंदर रहे हुए एक फिल्टर पेपर पर सेटल होंगे, और उस सेटल पार्टिकल को वेट करते हुए पता चलेगा कि हमारे आसपास की एयर में कितना पॉल्यूशन है। सेकंड वन, जूतों के नीचे आपने अगर देखा होगा तो एक नंबर दिया गया होता है, और वो नंबर वो पर्टिकुलर जूते की साइज दर्शाता है। अगर क्या आपको पता है कि वो साइज हम कैसे मेज़र कर सकते हैं? इसके लिए भी एक डिवाइस होता है जिसका नाम है ब्रैनॉक डिवाइस। तो इस डिवाइस के ज़रिए ही, इस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए ही अगर आपको नए जूते सिलवाने हो या फिर जो भी आपके नए लिए जूते हो उसकी साइज इस ब्रैनॉक डिवाइस से मेज़र की जा सकती है। थर्ड वन इज, आसमान में आपने देखा होगा कि आपको मॉनसून में जो है वो काले बादल दिखाई पड़ते हैं, और सनी वेदर में जो है वो सफ़ेद बादल दिखाई पड़ते हैं। तो ये दोनों बादल की हाइट्स में काफ़ी वेरिएशन होता है, और नॉर्मली जो क्लाउड्स की हाइट्स है वो सेलियोमीटर के ज़रिए मेज़र की जाती है। साथ ही में क्लाउड की स्पीड और वे कौन सी दिशा में गति कर रहे हैं वे नेफोस्कोप के ज़रिए मेज़र होता है। और जब बारिश हो तो बारिश के बूंदों की साइज, उसकी स्पीड, वेलोसिटी इत्यादि है वो डिस्ड्रोमीटर के जरिए मेजर होती है। और अगर आपने न्यूज़ चैनल में देखा होगा कि बारिश की जो जानकारी है वो आपको mm या फिर इंच में देते हैं, तो रेन को mm या फिर इंच में मेज़र किया जाता है। तो इसके लिए रेन गेज स्टेशन इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है जिसे साइमन्स रेन गेज स्टेशन भी कहा जाता है, जो रेन को mm या फिर इंच में मेज़र करता है। नेक्स्ट वन इज इंकोमीटर। इंकोमीटर जो है वो प्रिंटिंग इंडस्ट्री में यूज होता है, और वो इंक की टैग मेजर कर रहा है। टैग यानी कि एडहेसिवनेस, चिपचिपा जो इंक का जो है वो एडहेसिवनेस मेजर करता है। और मोस्ट ऑफ प्रिंटिंग इंडस्ट्री यानी कि न्यूज़पेपर, जहाँ पे भी मैगजीन वगैरह वगैरह जहाँ पे भी प्रिंटिंग होते हैं वहाँ पे ये इंकोमीटर के ज़रिए इंक की टैग मेजर करता है। देन लास्ट एंड फाइनल वन इज फेदोमीटर। देन ओशन, बड़े बड़े समंदर है, झील है वगैरह, जलाशय की गहराई भी काफ़ी ज़्यादा होती है। आमतौर पर हम अगर कंपेयर करें एक नदी या फिर एक छोटे तालाब से, तो ये बड़े समंदर या फिर बड़े झील है उसकी गहराई काफ़ी ज़्यादा होती है, और उसकी गहराई जो है वो आम टैप या फिर मेजरमेंट टैप के ज़रिए मेज़र करना बेहद ही मुश्किल होता है या फिर असंभव ही होता है। तो इसकी गहराई मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है जिसे कहा जाता है फेदोमीटर, जो बड़े समुद्र की गहराई या फिर बड़े बड़े तालाब की गहराई को मेजरमेंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। बस इसी तरह की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए PH Mode चैनल एंड प्रेस बेल आइकन।